इस समय भारत देश के जो युवा हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दशा में दिखाई देते हैं दोनों रूप से। एक तो मैं कह रहा हूँ शारीरिक रूप से भी, और दूसरा मानसिक रूप से भी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे इस देश के युवाओं के लिए। और देश में क्या है ना, सबसे ज़्यादा तो युवा ही रहते हैं। भारत देश की जो एक बहुत गजब की खूबसूरती भी है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा संख्या पूरी युवाओं की है। इस देश में बुजुर्ग लोगों की संख्या थोड़ी कम है, थोड़ी क्या बहुत ही कम है। 50% से ज़्यादा 60% लगभग युवा है पूरा, जिनकी औसत आयु 20 साल से लेकर के 35 साल तक की आयु के लोग हैं। लेकिन मैंने भारत देश में जब बहुत सारे युवाओं को मिला, देखा, मैंने इस समय जो बहुत सारे रिसर्च देखे, बहुत सारे जो लोगों को मैंने जानने और समझने की कोशिश किया, तो लोगों में बहुत सारी शारीरिक शक्ति के रूप में जो है उनकी शक्तियाँ जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और लोगों की जब शारीरिक शक्ति कमज़ोर होती है, साथ साथ में उनकी मानसिक शक्तियाँ भी कमज़ोर होती जा रही हैं। इन कारणों से हमारे देश के जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा आज बड़ी मात्रा में बेरोजगारी का भी सामना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, देखिएगा। आप ऐसे कहेंगे कि शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का बेरोजगारी से क्या लेना देना? बहुत ज़्यादा इसका लेना देना है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मनोबल ही नहीं है वो व्यक्ति कोई बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता है। जिस व्यक्ति का शारीरिक शक्ति ही नहीं है, जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान शारीरिक शक्ति में ही लग गया, मतलब जो इतना कमज़ोर है, वो व्यक्ति फिर बड़ा काम कैसे कर सकता है। और हमारे इस देश में ये बहुत ही गजब हो गया। हमारे इस देश के युवाओं को जो ये विदेशी कंपनियां हैं, जैसे विदेशी कंपनी बहुत सारे हैं, चाहे वो चाइना की कंपनियां हैं जैसे ये टन है या अजर है, इसी प्रकार से और भी कई विदेशी कंपनी है, टिंडर है, बम्बल है। ये कई ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जिन लोगों ने क्या किया, एक अपना बिजनेस मॉडल तो बनाया उन लोगों ने, जिससे वे अनंत पैसा तो कमा रहे हैं, मतलब अरबों रुपया कमा रहे हैं इन ऐप के माध्यम से। और हम सब लोगों को ये कैसे फंसा गए, इनके फंसाने के कैसी लॉजिक है, वो इतनी कमाल की लॉजिक है। जैसे एक ऐप से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये टन ऐप है इनका। ये क्या करते हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, लड़के और लड़कियां हैं, इनको एक दूसरे का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये इनका डेटिंग साइट के नाम से ये लोग चलाते हैं या डेटिंग ऐप के नाम से चलाते हैं। देखिए, उन देशों की जनसंख्या कम है, उन देशों में लोग कम है, उनके युवाएं कम है, तो वहाँ पे उन लोगों को ऐसा करना पड़ता है ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ अटैक हो, उनको ढूंढना पड़ता है। हमारे इस देश में किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे इतने युवा हैं या इतनी लड़के हैं या इतनी लड़कियाँ हैं, किसी को एक दूसरे के फंसाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ी संख्या में है। उन लोगों को क्या है कि इतनी बड़ी आबादी है, जो हमारी जो आबादी है, हमारी जो जनसंख्या है, उन लोगों को पूरी जो नज़र है केवल भारत पे केंद्रित है। दरअसल में क्या है, चाइना विदेशियों को बहुत कम घुसने देता है, वो हर चीज़ बाहर ले जाना चाहते हैं। और जो ये हमारे यहाँ पे खुली छूट है, कोई भी आए, दरअसल यहाँ का जो कानून है ना, अंग्रेज लोग कानून ही ऐसे बना के गए थे ताकि यहाँ पे कोई भी इजी व्यापार हो सके, कोई भी इजी यहाँ पे घुस सके और घुस करके कैसे भी करके कारोबार कर सके। तो हमारे देश का जो युवा है वो शक्ति विहीन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे होते चले गए। देखिए, क्या है कि जब किसी लड़की के अट्रैक्शन में फंसता है या लड़की किसी लड़के के अट्रैक्शंस में फंसता है, तो वो अपनी शारीरिक शक्ति, जो हमारा सीमन है, हमारा वीर्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम किसी वासना में फंसते हैं, किसी जाल में फंसते हैं, और हम लगातार जब अपने ब्रह्मचर्य का हम हनन करते हैं, जितनी ज़्यादा हम कामुकता में फंसते जाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी शक्ति जो है, आप लोगों ने महाभारत में, आप लोगों ने रामायण में जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है वो हनुमान की, और महाभारत में भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में आप लोगों ने जाना ही है। इसके अलावा और भी ब्रह्मचर्य की बहुत कहानी है। ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने से, या जितना ज़्यादा हम ब्रह्मचर्य को पालन कर सकेंगे, उतनी हमारी मानसिक शक्ति और उतनी शारीरिक शक्ति डेवलप होती है। लेकिन जो ये विदेशी कंपनी है, वो कतई ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारी मानसिक शक्ति डेवलपमेंट हो या हमारी शारीरिक शक्ति का डेवलपमेंट हो। इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे देश का बॉलीवुड का भी है। आप देखे होंगे बॉलीवुड की जितनी ये
एक्ट्रेसेस हैं, असल इनके ऊपर अगर आवाज़ उठाया जाए, इनके बारे में अगर बोले जाए तो ये कहेंगे कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमारे उसके ऊपर कमेंट्स की जा रही है। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप जितना अश्लील आप देखेंगे, जितना आप अभद्र चीज़ों को देखेंगे, या एक पुरुष की जो है सामान्य सी बात है कि अगर आप स्त्रियों को अर्धनग्न आप देखेंगे तो आपका मन जो है निश्चित रूप से ज़्यादा कामुकता की ओर बढ़ेगी। तो बॉलीवुड में इन एक्ट्रेसेस ने अपने जिस्म को इस तरीके से परोसा है। देखिए क्या होता था पूर्व समय में हमारे इस देश में वेश्याएं होती थी, तो पुरुष लोगों को अपनी अगर मानसिकता को थोड़ी बहुत ठंडा करना है तो वो वेश्याओं के पास चले जाते थे और अपने मन ठंडा हो जाता था उन लोगों का। लेकिन हुआ क्या, ये ऐसी एक्ट्रेसेस जो आई, ये इनका जो वेश्या का जो उस समय का रूप था ये दूसरे नए रूप में आ गए। ये ऐसे अर्धनग्न रूप में प्रेजेंट किया इन लोगों ने कि इनको लड़के हमारे इस देश के देखते रहे और देख देख करके ये क्या करते हैं कि हस्त मैथुन करते रहते हैं इनको देख करके, इनके अर्धनग्न फिल्में देख करके, इनके अर्धनग्न पोस्टरों को देख करके, या कि फिर जो पोर्न साइट है इन सबको देख करके इतने ज़्यादा हस्त मैथुन किए। देखिए क्या है, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रह्मचर्य को नुकसान करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इनको देखेंगे पोर्न साइट्स को या पोर्न वीडियोस को या कि फिर इन अश्लील वीडियोस को, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपकी शारीरिक शक्ति लगातार कमज़ोर हो रही है, इसी के साथ में आपकी लगातार मानसिक शक्ति भी कमज़ोर हो रही है। आज मैं जब युवाओं को देखता हूँ तो युवाओं में 50 किलो वजन उठाने की क्षमता नहीं रह गई है, 40 किलो 30 किलो वजन उठाने की क्षमता नहीं रह गई है। यहीं पे जब हमारे दादा लोगों को देखते थे, हमारे जो पूर्व के जो बुजुर्ग लोग थे, मैंने तो अपने बड़े गुरुदेव क्षमादेव जी को भी देखा है, आज की उम्र में भी वो इतना 100 साल की आयु में भी वो उतना वजन उठा लेते हैं जितना जो है आजकल के 30 साल के 25 साल के जो युवा वजन उठाते हैं। तो अब आप सोचो कि वो लोग क्या थे, वो लोग क्या करते थे कि एक तो अपने ब्रह्मचर्य को कभी भी बेफिजूल में कभी किसी भी तरीके से ये लोग हनन नहीं करते थे, जो भी पूर्व के लोग थे, और ये गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं देखते थे। हम लोग क्या हो रहे हैं कि दिन भर हम लोग ये टन जैसे ऐप में और इन सब जो डेटिंग साइट में इनको लड़कियों को देख करके हमारी मानसिकताओं को हम जब उलझ जाते हैं, उस चक्कर में हम बेहद ज़्यादा अपने शारीरिक शक्ति सीमन को जो है हम ख़त्म कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारी जो युवा है वो शक्ति विहीन जब पूरी तरीके से हो गए तो मानसिक रूप से जब आप बहुत ज़्यादा उसमें फंस जाते हैं तो आप जो कुछ बड़ा करना चाहते थे या कुछ आप बड़ा कर सकते थे, कुछ बड़ा डिसीजंस ले सकते थे, वो आप बड़ा डिसीजन और बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सब से यही कहना चाह रहा हूँ, तमाम युवाओं से, कि ये जो बॉलीवुड है और ये जो हॉलीवुड है और जो ये पोर्न साइटें हैं या जितने भी ये कामुकता को बढ़ाने वाली ऐप हैं या कामुकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले जितने प्रकार के चित्र हैं, देखिए क्या होता है कि चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। आप जिन तरीके के चित्रों को आप देखेंगे, देखिए जब आप स्वामी विवेकानंद के फोटो को आप देखेंगे, किसी संत के आप फोटो को देखेंगे तो आपको एक अलग विचारधारा आएगी। यहीं पे जब आप सनी लियोनी जैसी एक्ट्रेसेस को देखेंगे या जो ये अर्धनग्न इन एक्ट्रेसेस को आप देखेंगे तो आपकी मानसिकता तुरंत डाउन में हो जाएगा। और आप देखेंगे जितनी ज़्यादा जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य व्रत को हनन कर रहा है वो व्यक्ति शारीरिक रूप से उतना ही कमज़ोर हो रहा है। और शारीरिक से नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का हनन करने वाले लोग बहुत डरपोक होते हैं, उनकी मानसिक शक्ति बहुत वीक होती है, ये जीवन में कभी कोई बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने शक्ति को अगर थोड़ा बचाओगे, अपने अगर डाइवर्सन्स को अगर आप बचाओगे, आप जो इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, आप इधर उधर जो फंस रहे हैं, उनको अगर आप रोक लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और आप कुछ बड़ा भी कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि ये विदेशी कंपनियां इसीलिए बड़ा कर पाती है क्योंकि वो हम लोगों को यहाँ पे फंसा के रख गए और हम लोगों को फंसा करके सारा हमारा धन दौलत को लगातार लूट करके ले जा रहे हैं। इसका मैं घनघोर विरोध लगातार अलग अलग तरीके से मैं करता रहता हूं। और मैं आप सब लोगों को जो कह रहा हूं, इसको अगर आप थोड़ी फैक्ट के साथ में अगर आप चेक करें और सही तरीके से जब आप आकलन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ये सत्य नजर आएगा। इनके पीछे क्या होता है कि ये अलग अलग प्रकार के इनके प्रोडक्ट बेचने की या पूरी इनको पैसा कमाने की एक पूरी लॉजिक होता है। चाहे सेक्सुअल वीडियोस को दिखा करके ये प्रोडक्ट अपना बेच के पैसा कमाए या कि फिर सेक्सुअल ऐप बना करके ये जो है अपना उससे पैसा कमाए। इनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि ये किसी भी तरीके से इतनी पैसा यहाँ से ले जा करके अपने देश में पूरा अपना कारोबार को चलाएं।
हुआ ऐसा ही, इसी कारण से हमारी भारत की इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन की नहीं बन पाई और हमारे भारत देश की गरीबी को हम आज तक दूर नहीं कर पाए। यही बहुत महत्वपूर्ण एक कारण रहा, क्योंकि हमारे जो देश की युवा हैं इन सब ट्रैप में, इन सब जाल में फंस गए और जाल में फंस करके हम लोग बहुत पीछे रह गए। मैं तमाम युवाओं से, जितने हमारे वीडियो देखने वाले मेरे साथी हैं, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि थोड़ी ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हुए और इन सब के जाल में ना फंसते हुए देश हित में, राष्ट्र हित में और भारत निर्माण में, समृद्ध भारत अभियान में जुड़ करके आप हमारे साथ अपने आप को शक्तिशाली भी बनाइए और अपने मानसिकता को भी शक्तिशाली बनाइए और जीवन में कुछ बड़ा करने का संकल्प लीजिए, कुछ ऐसा कर दिखाने का संकल्प लीजिए कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आपको दुनिया के लोग, जैसे कबीर साहब कहते थे ना कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और जग रोए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में लेकिन दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। ऐसा आप कर्म करके जाइए, ऐसा आप जो है अपना नाम रोशन करके जाइए, तो खूब आप बेहतरीन रूप से अपने ज़िंदगी को धन्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।